हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया होना भी चाहिए। अब बहुत लोग बोलते हैं नमस्कार, प्रणाम, क्यों ना चीज जो भी हो, सबके लिए सब चीज, जो भी देख रहा है कोई भी रीजन से लिए सबके लिए सब कुछ ठीक है। लेकिन मेरा नमस्ते सबको, और सबका हाल चाल मेरा पूछना काम है, पढ़ाना भी मेरा काम है, तो पढ़ने हुए चलते हैं। तो अब देखो, चैप्टर 2 भी कंप्लीट किया, चैप्टर फर्स्ट भी कंप्लीट किया। चैप्टर 2 तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जो एक दिन के अंदर कंप्लीट कर दे, 1 घंटे के भी, अरे आधा घंटा भी नहीं लिया, ठीक है, इतना जल्दी कंप्लीट कर दिया चैप्टर 2। अब चैप्टर 3 की बारी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब मैथ ही मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं अब आगे कुछ सोचूंगा क्या मुझे पढ़ाना है, ठीक है। क्लास 10th वालों, ये आप ही का चैप्टर है, सोचो मैं आपके चैप्टर को खत्म करने के लिए मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ इतना, ठीक है। तो आप लोग भी तो मेहनत करो, पढ़ो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या भाई, ठीक है, नई बात समझ में आ रहा है। टू वेरिएबल मतलब समझ गए होगे कि कोई भी इक्वेशन हो गई, इसमें एक्स वाई होंगे, ये वाई जेड होंगे, ये कोई भी मतलब दो वेरिएबल होंगे, इतना तो बात समझ में आ गया। लेकिन बोला है पेयर, पेयर कब होता है? जब दो चीज होते हैं ना, दो ऑब्जेक्ट को पेयर बोलते हैं। मतलब ये मैं एक मार्कर और ले लिया, तो ये एक मार्कर पेयर बने ना, इसी को हम लोग कहते हैं पेयर। अब भाई एक का मार्कर लेके जाना तो पेयर कह देंगे? नहीं। तो पेयर मतलब कुछ ऐसे होंगे, जैसे बोला है ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या समझते हैं बच्चों? जिसकी डिग्री 1 रहती है, हम लोग पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन ना। तो अब वो लीनियर पॉलिनोमियल पढ़े थे लीनियर इक्वेशन में। इक्वेशन मतलब मैंने क्या बताया था, पॉलिनोमियल के आगे आपको जीरो लगा देना, ये बात समझ में आई? तो पहले लीनियर इक्वेशन हम लोग जानते हैं, तो a1x प्लस बी बी, फिर आप ले सकते हो बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हो गया। फिर a2x और ये b1 को और b1 यहाँ भी, प्लस b2y प्लस सी, आपका कहाँ गया, c2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो, ये दो मैंने क्या बनाया, इक्वेशन बनाया, दो इक्वेशन बने लीनियर इक्वेशन। लेकिन पेयर में है ना, एक पेयर, दो पेयर और दो वेरिएबल भी है भाई। वेरिएबल तो क्या है, एक्स वाई हर दोनों इक्वेशन में। बात समझ में आई? यही आपका जनरल वो भी होता है फॉर्म लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, ठीक है। a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2, ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ए बी सी आर, तो बोल देना ए बी सी आर रियल नंबर, ठीक है, याद रखना, एमसीक्यू में पूछे जाते, ठीक है, रियल नंबर भी बता दिया। अब ये सब मैंने आपको बता दिया कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे चलो आगे। हाँ, आगे में क्या लिखा है, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, अभी के लिए नोट कर लो, फिर मैं बाद में बताऊंगा। ये जो a1 a2 है, a1 अपॉन a2, जब इसके मतलब a1 जो a2 है जब इक्वल हो जाए आपका, अब मैं क्या बोल रहा हूँ ये भी ध्यान रखना, a1 ये वाला हो गया और a2, देखो जैसे पेज नंबर खोल लो जिससे समझने में और इजी हो जाए आप लोगों का। पेज नंबर जस्ट ओपन करो आप लोग, कहाँ गया, 46 पेज नंबर। अब 46 पेज नंबर में क्या है उसको देखो, a1 अपॉन a2 है, जब यही b1 अपॉन b2 मतलब b1 अपॉन b2 जब अनइक्वल होगा, मतलब a1 a2 में कोई वैल्यू होंगी, अगर डिवाइड होने पे सेम आ जा रहे हैं और इसमें भी डिवाइड होने पे कुछ और आ रहा है, मतलब दोनों सेम नहीं है और अनइक्वल हो गए, तब उसको हम लोग कहते हैं, उसकी लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्ट करेगी। मतलब ऐसा कोई दो लाइन जाएंगे, भाई ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए दो लाइन ही तो चाहते हैं, तब तो हम कोई पॉइंट तो समझ पाएंगे। तो दो पॉइंट जाएंगी, यहाँ का इंटरसेक्ट करेंगी, वही इंटरसेक्ट को यहाँ पे लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन इसकी कहलाएंगी, ठीक है। बात समझ में आई? इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे कैसे, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन कब सिचुएशन होगा, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अभी जब आगे बढ़ेंगे तो इसको भी सिखाऊंगा। और जब ये तीनों इक्वल हो जाए, तीनों इक्वल हो गए, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन बनाएगा। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन मतलब समझ रहे हो, कोइंसिडेंट लाइन जाएगी, मतलब एक ही लाइन जाएगी जो पूरी सो जाएगी, सुत जाएगी, समझ रहे हो, जैसे हम लोग स्लीप करते हैं ना, तो वैसे ही लाइन भी पूरी स्लीप हो जाएगी, ऐसे नहीं तो ऐसे जाएगी, लेकिन इंटरसेक्ट कहीं भी नहीं करेगी। जो मैंने ऐसे बनाया और ऐसे मतलब ऐसे लाइन वाइन भेज रहा हूँ कि ऐसे ऐसे जाएगी और उसके बहुत से सोल्यूशन आएंगे। बोला ना इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, क्योंकि तीनों इक्वल हो गए। मतलब अब ये भैया कट जाओ, ये तीनों इक्वल, c1 अपॉन c2 भी भैया इक्वल, तो ये पूरी लाइन पे ही कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन मिलेगा, यहाँ सोल्यूशन, यहाँ सोल्यूशन, यहाँ सोल्यूशन, यहाँ सोल्यूशन, मतलब मिलता जाएगा, ठीक है। अब
क्या होगा जब भैया यही कट जाए, मतलब ये तो इक्वल ये अनइक्वल हो गया, b1/b2 इज अनइक्वल c1/c2, तब क्या होगा जब भैया यही अनइक्वल हो गए तो फिर हमसे कोई लेना देना है ही नहीं, मतलब देयर इज नो सॉल्यूशन। और लाइन कैसी जाएंगी, पैरेलल। जब भाई लाइन पैरेलल जाएंगे, कहूँ टच नहीं कर रही है, कहूँ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो कैसा नो सोल्यूशन ही तो मिलेगा। बात समझ में आया। ये सब जो भी मैंने चार्ट बनाया ऐसे ही चार्ट होगी, आप लोग देख लीजिएगा, पेज नंबर 46 पे समझ लीजिएगा। अब मैं ऊपर फिर से जा रहा हूँ, ये मैंने बस ऐसे आपको समझाने के लिए दिया, जब क्वेश्चन लगाएंगे तो इस पे और मजे आएंगे, ठीक है। तो मैंने बोल दिया ना, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही पॉइंट बनाएगा। एक ही पॉइंट मतलब क्या, कोई ग्राफ था भाई, ऐसे इंटरसेक्ट की, मतलब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, भैया सॉरी वाई बना दे रहे, वाई एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मतलब यहाँ कोई कोऑर्डिनेट बनेगा ना, यहाँ की कोऑर्डिनेट आएगी, यहाँ की कोऑर्डिनेट आएगी, यही एक ही तो पॉइंट बनेगा। कैसे, एक्स कॉमा वाई। कोऑर्डिनेट भी नहीं बनाने आता तो क्लास 9 में जाना, पढ़ लेना, ठीक है, नहीं तो मैं ही पढ़ाऊंगा जब बोलना। अब द टू लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट, दे आर पैरेलल। मैंने पहले भी बोला था इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और वही पैरेलल चली जाएंगी ऐसे। और जब कोई दो लाइन विल बी, ये देखो ये सोने वाली जो लाइन थी ना, कैसी सोने वाली लाइन थी, जब ये तीनों इक्वल हो गए थे, तो इसी सोने वाली लाइन को हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, बात समझ में आई। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देख लो, अगर उसमें देखोगे तो उसमें आपको पहले से इक्वेशन आपको दिया है, मतलब लिखा है लेट अस टेक एग्जांपल इन सेक्शन 3.1 अकेला गोस टू द फायर। देखो ये क्वेश्चन इतना जल्दी पूछता नहीं है, वाले क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें से ज्यादा जानते हो क्या है, आपको इक्वेशन बनाना है, लेकिन इसमें सेक्शन वेक्शन लिखा है, इसीलिए इसको छोड़ो। एग्जांपल नंबर 2 पे आओ। Romila went to stationery shop and purchased 2 pencil and 3 eraser for rate 9 rupees। अच्छा ये बताओ, क्लास 8th 9th में तो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते थे ना अच्छे से, तो वही वर्ड प्रॉब्लम अब यहाँ से हमको निकालना है, इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करना है। ऐसा तो है नहीं वर्ड प्रॉब्लम पढ़े नहीं थे, इक्वेशन निकाल नहीं पाते थे। जैसे देखो इक्वेशन जैसे बना सोल्यूशन वैसे आएगा, चाहे जितने से भी, जितना बैक बेंचर हो, चाहे जितना भी बच्चा पढ़ने में ना हो, बस इक्वेशन बना लो। ये जो ग्रामर है, जो इंग्लिश है, उसको पढ़ के इक्वेशन बन गया, तो मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ लीनियर इक्वेशन कुछ नहीं आपके सामने, ठीक है। तो रोमीला जो क्वेश्चन था एग्जांपल नंबर 2, रोमीला बहुत अच्छा नाम है यार, रोमीला दीदी। चलो रोमीला दीदी क्या कह रही हो, वेंट गई स्टेशनरी शॉप पे, हिंदी तो बनाने आता ही होगा। परचेस 2 पेंसिल, भैया 2 पेंसिल खरीद ली दीदी, अरे अपने लिए और अपने भाई के लिए, ठीक है। 2 पेंसिल लिए, लिख लो 2 पेंसिल दीदी ले गई है रोमीला दीदी। इतना मैं क्यों समझा रहा हूँ, आप ही लोगों के लिए है और किसी के लिए। एंड 3 इरेजर, वाह रोमीला दीदी कितना रुपया कमाई हो, 3 इरेजर भी ले ली, ठीक है रोमीला दीदी 3 इरेजर। लेकिन दीदी दोनों तो ली कितने रुपया में, 9 रुपया में, वाह दीदी वाह। अब ये आपका पहला केस हो गया, ठीक है। दूसरा केस क्या करने गई रोमीला दीदी, देखो हर फरक सोनाली, अरे वाह रोमीला दीदी नहीं सोनाली अब नहीं, सॉ द न्यू वैरायटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विथ रोमीला, अरे मुझे रुमाल की याद आ जा रही है रोमीला का। एंड सी आल्सो बॉट 4 पेंसिल, अरे वाह उनकी ये दोस्त भी 4 पेंसिल लेके आई, वाह क्या दुकान का, समझ रहा कितना कमाई हुआ होगा। एंड 6 इरेजर, अब उनकी दोस्त 6 इरेजर भी ले ली भाई, कि मतलब आप इतना लियो तो मैं आपसे कम क्यों रहूंगी। और कितने रुपया में ली, 18 रुपया में ली, 18 रुपया। ये दो केस बन गया ना। अब बोला है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अलजेब्रिकली भी मैं बता रहा हूँ कैसे करना, ठीक है। पहले देखो आप लोग क्लास 9 में पढ़े होगी ग्राफिकली कैसे किसी इक्वेशन को करना है, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो 2 पेंसिल इरेजर, अब मैं कहूँ पेंसिल इरेजर कॉमन है ना, तो पेंसिल को क्यों नहीं हम लोग एक्स सेलेक्ट कर ले रहे हैं, क्यों नहीं एक्स सेलेक्ट कर ले रहे हैं भाई, कुछ जा रहा है कुछ नहीं। और इरेजर को क्यों नहीं वायलेट कर ले रहे हैं, अरे भाई वायलेट कर लो भाई, पैसे से वायलेट नहीं कट रहा है तुम्हारा, वायलेट कर लो, ठीक है कर लिए। किसी को अहवाई आ रहा है तो सब अहवाई मतलब वाई एक्स समझा दिया अच्छे से, ठीक है। अब एक्स पेंसिल के जगह पे लिए हो ना, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस ये 3 इरेजर। अब देखो मैं प्लस क्यों लगा रहा हूँ भाई, ये दोनों खरीदी हैं, मतलब दोनों साथ में लिए तभी तो 9 रुपया आया, तो साथ में प्लस नहीं लगेगा। और 3 इरेजर का y मतलब 3y इज इक्वल टू 9, अरे वाह क्या इक्वेशन बन गया, पहला तो इक्वेशन में बन गया। दूसरा देखो 4 पेंसिल, अरे ये पेंसिल को रखो 4x प्लस इरेजर y 6y इज इक्वल टू कितना भैया 18, वाह 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 जियो। तो आप लोग देखिए ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन मैंने बना दिया।
अब क्या करेंगे, अच्छा मैंने जो कुछ बोला था a1/a2 इक्वल टू, अगर कुछ भी याद हो थोड़ा सा यहाँ से हिंट निकालो, 2/4 a1/a2, 2/4 क्या हो जाएगा भाई 1/2 इक्वल रख लो, ठीक। b1/b2 मतलब 3/6 को सिंप्लीफाई करेंगे 1/2, वाह वाह वाह। फिर 9/18 को करेंगे तो क्या 1/2 मतलब c/c2 क्या हो जाएगा 1/2। अरे भाई ये तीनों इक्वल हो गए, वाह, मतलब तीनों इक्वल हो गए। क्या बनाना था कोइंसिडेंट लाइन, यहां से पता कर लो कोइंसिडेंट लाइन मतलब क्या। अब भाई ये सो के जाएगी, इसके पास बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, एक नहीं बहुत सारे। इक्वेशन तो बन गया, अब कैसे सोल्यूशन निकालें, तो यहाँ याद रखना इसके सोल्यूशन को निकालने के लिए यहाँ की वैल्यू भी निकालनी जरूरी होती, तभी तो कोऑर्डिनेट हम लोग ड्रॉ करेंगे। कैसे अब मैं बताऊं, सबसे पहले ऐसा करो ना आप लोग, ये पहले वाले इक्वेशन का निकालो, यहाँ लिख लो पहला और एक ब्रैकेट ऐसे बना लो जैसे बुक वाले भैया ने बनाया, एक्स वाई ऐसे बना लो, एक्स वाई ऐसे बना लो पहले वाले का। ऐसे क्लास 9 में आप लोग ने किया होगा जहां तक मुझे यकीन है, अगर पढ़े होगे तो। एक्स वाले भैया को सबसे पहले 0, अच्छा देखो 2 क्यों लेते हैं, एक से क्यों नहीं काम चला ले, 3 क्यों लेते हैं, एक से कभी काम ही नहीं चल पाएगा, एक से कभी नहीं काम चल पाएगा, क्योंकि एक से ड्रा ही नहीं हो पाएगा। 2 लोगे तो ही लाइन ड्रा होगी, और अगर 3 लोगे तो और अच्छी बात होगी आप ही लोगों के लिए, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूं एक्स वाई ले लिए, तो एक्स के पहले सबसे पहले क्या होता है हमारे माइंडसेट में, एक्स को हम 0 पुट करके देख लें, ठीक है भाई 0 पुट कर लोगे क्या हो जाएगा 0 × 2 0, बचा क्या 3y, 3 भैया नीचे जाओ डिवाइड करेगा क्या आ जाएगा 3, 9/3 क्या हो जाएगा, अरे भाई 3 का टेबल करो, 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू क्या 3, मतलब x को 0 पुट किए, y की वैल्यू 3, बहुत सही। अब क्या करें, अब तो समझ नहीं आ रहा है तो कुछ मत करो, सबसे पहले ये कर लो यही। अब ना अब आप लोग ऐसा करो, तो अब ये x की वैल्यू जो है ना, x की वैल्यू में 3 पुट कर लो, कैसे, इसी को उल्टा कर लो, 3 पुट कर ले क्या हो गया 3 तो जा 6, 6 गया भैया उधर से माइनस हो गया, क्या बचा 3, तो 3 से नीचे डिवाइड हो गया, y की वैल्यू क्या बची 1, मतलब 3/1 वेरीफाई करना कर लो, 3 तो जा 6, 1 पुट किए 1 3, 6 + 3 9 9 9 इक्वल हो गया, ये पहले का भाई हो गया। दूसरा केस अब मैं बोलूं फिर से वही चार्ट बनाओ, x y, ये मैं एक लास्ट ही क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके बाद से आप लोग मेरे हिसाब से कर ले जाओगे, कोई भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, मैं इक्वेशन बना के सिखा भी दूंगा। 4x में पहले x 0 पुट करो, चलो 0 पुट कर दिए। अच्छा हाँ देखो मैं क्या बोलने जाता, डेसिमल में वैल्यू आए डिवाइड होने के बाद, ये फ्रैक्शन में है ना, तो मत लेना, क्योंकि आप लोग कर नहीं पाओगे, अभी छोटे हो। अगर जो ज्यादा टैलेंटेड है सोचते हैं मैं कर ले जाऊंगा, कर लो भाई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मैं आप लोग की बात करूं तो ऐसे सिंपल में लो, ज्यादा क्यों हमको कॉम्प्लेक्स करना है, ठीक है। तो पहले 0 पुट कर लिए, तो ये पूरा खत्म 0 पुट करने के बाद, तो बचा क्या 6y, अब ये 6 नीचे गया तो y की वैल्यू 3, क्योंकि भाई 18/6, 6 के टेबल में 18 का बाद है 3 बार, अब यही 3 को y में पुट कर लोगे क्या हो जाएगा 3, तो 6 ये 3 जा 18 हो गया, 18 को भैया मैंने उधर भेज दिया, 18 नहीं सॉरी ये 3 जो है x की वैल्यू है ना, मैं गलती से y में पुट कर दिया, तो ये सोचो ये 3 की वैल्यू इसमें पुट करोगे क्या हो जाएगा 4 3 या 12 भैया उधर जाओगे क्या हो जाएगा 6 बचेगा, तो 6 फिर नीचे गया, y की वैल्यू 1 सेम आ गया, 0/3 3/1 0/3 3/1। अब इसको अगर ड्रॉ भी करोगे ना एक ही लाइन जाएगी, खुद देख लो। अब मैं अगर ड्रॉ करूं, देखो ये सब पॉजिटिव ही है ना, ऐसे ड्रॉ कर लोगे ग्राफ, बात समझ में आई। ये मैं समझ ले रहा हूं 0 1 2 3, कहां तक गया भाई x वैल्यू 3, y की वैल्यू भैया 1 2 3, ठीक है। पहला ग्राफ जो था वो ड्रॉ करो, क्या ग्राफ थे, x y की वैल्यू क्या है 0,3 0,3 यहाँ पे आया, इसको ये 0,3 ना, इसको वैल्यू कोई नाम दे दो, ऐसे ही कोई भी नाम अगर ले पा रहे हो तो r दे दो इसको, तो ये लिख लो r वाले भैया आ जाओ, r 3,1 मतलब 3,1 मतलब ये 3x की वैल्यू हो गई, 1 की भैया इधर हो गई, तो 3,1 इसकी भी वैल्यू दे सकते हो s, ठीक है, बस समझ में आई, ये s हो गया। अब फिर से x/y में 0,3 हो गया, फिर से 0,3 इसकी भी वैल्यू को कोई दे दो, ये s rs, इसको दे दो gf, तो ये g हो गया, फिर से याद लिख देना g और f 3, यहीं पे फिर से आगे वही दूसरी वैल्यू f। तो लाइन कैसे बनी यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो, जैसे इसने 0,3 और जैसे बोला था वैसे आप ले सकते हो। अब आपको इसमें भी देखना है, तो इसमें आप ऐसे में भी आप ऐसे सीधे भी ले जा सकते हो,
क्योंकि ये सीधे ही जाएगा और सीधे आपका सोल्यूशन भी बन रहा है। समझ में बात आई? ठीक है। और जब भी आपको ऐसे दो सेम सेम मिल जाए ना तो समझ जाना वो सोल्यूशन आपका इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। ठीक है, बात समझ में आई? अब आगे मैं बढ़ूं तो आगे आप लोग देख लेना एग्जांपल नंबर 3 में इक्वेशन तो भैया वही साफ लिख दिया है। अच्छा, इक्वेशन लिख दिया तो कैसा सोल्यूशन है ये आप लोग ढूंढ के बताना a1/a2 में कमेंट बॉक्स में बता देना भाई प्लीज। अब बात करें एग्जाम, ठीक है, एक्सरसाइज की बात आ गई। वाह, एक्सरसाइज 3.1 मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। 3 क्वेश्चन जल्दी आओ मेरे साथ। अच्छा, इसमें पहला क्वेश्चन है क्या? आफ्ताब आफ्ताब आफ्ताब, वाह, आफ्ताब से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आफ्ताब अगर कोई होगा पढ़ने वाला तो मुझे बहुत अच्छी बात लगेगी। ये देखिए फोन भेज दिया। ठीक है, तो क्योंकि उन बच्चे का नाम आया, कितना गर्व की बात होगी ना, वो भी गर्व करेगा मेरा पेपर में नाम आ गया। आफ्ताब टेल हिज डॉटर, वो अपनी बहन से बोलता है कि 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, तो मैंने बोला था आफ्ताब टेल हिज डॉटर, ये मुझसे गलती हो गया था, मुंह से निकल गया था उसकी बहन। डॉटर मतलब होती है बेटी, आप लोग जानते हैं। ये मत कहना सर इंग्लिश कमजोर है, नहीं भाई उतना आप ही लोगों की तरह। ठीक है, लेकिन डॉटर मतलब होती है उसकी बेटी, मुझसे मुंह से निकल गया। 7 ईयर एगो, 7 साल पहले की बात है। I was 7 times as old as you were then। ये कौन बोल रहा है? I was 7 times, मतलब आफ्ताब बोल रहा है अपनी बहन से कि I was 7 times, जब मैं 7 गुना था, as old as you, मतलब तुम्हारे एज से मैं 7 गुना था, ये बोल रहा है। तो मतलब अब अगर मैं क्वेश्चन बोलूं, पहले सबसे पहले ये नोट करो आफ्ताब और फिर ये डॉटर को, तो ये हो गया आफ्ताब भैया, ये उनकी डॉटर। ठीक है, बात समझ में आई? आफ्ताब डॉटर। आफ्ताब के इसी क्वेश्चन में ज्यादा बच्चे दिक्कत होती है, जो कहते हैं ना टाइम वाइम वाला, तो इसमें ज्यादा दिक्कत लेने की बात नहीं। सबसे पहले बोला क्या? 7 ईयर एगो, बहुत सही। आफ्ताब को ले लो x, डॉटर को ले लो y। चलो डॉटर y हो जाओ। 7 ईयर एगो मतलब 7 साल पहले। ईयर एगो जब भी बोली ना तो प्लस लगा देना, यही तुम लोग कर देते हो, प्लस कभी मत लगाना, माइनस लगाना। ठीक है, और फ्रॉम बोले फ्रॉम नाउ तो प्लस लगाना, बात इतना समझ में आना चाहिए। तो 7 ईयर एगो मतलब x माइनस 7 और डॉटर में भी लिख लेना y माइनस 7। बात समझ में आई? फिर बोला I was 7 times as old as you were then, मतलब आफ्ताब अपनी बेटी से बोल रहा है कि जब 7 गुना तुम्हारे एज में मैं हूं तो 7 गुना मैंने कर लिया। ये हो गया पहला। फिर दूसरा केस क्या बोल रहा है इसको, ये पहला हो गया, ये पहला केस। दूसरा केस क्या बोला? Also 3 years from now, मैंने बोला था from now, मतलब x plus 3 y plus 3। फिर बोला I shall be 3 times as old as you will be, 3 टाइम, मतलब ये 3 बार इन टाइम गुना हो गया, मतलब ज्यादा हो गया। करना क्या भाई? सबसे पहले x प्लस x माइनस 7 को उतारो, इज इक्वल करो y 7y प्लस माइनस माइनस और 49 हो गया, ये 49 हो गया। अब इसके आगे दूसरा देखोगे तो x प्लस 3, ये दूसरा केस है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y और प्लस 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 339, ये हो गया। अब इसको रीअरेंज करो, कांस्टेंट वाले टर्म को इधर लो, इसको इधर ले, इतना तो कर ले जाओगे। यही तुम्हारा फर्स्ट केस, यही तुम्हारा दूसरा केस। और इसकी वैल्यू निकालना x y जैसे चार्ट मैंने बनाई थी, फिर ग्राफ पे ड्रॉ करना। अगर नहीं हो पाएगा तो बाद में बताना, 2 3 भी कर ले जाओगे, मुझे नहीं लगता है नहीं कर पाओगे। ऐसे ही सेम मैंने जैसे पेंसिल इरेजर बताया था ना, वैसे ही 2 3 भी है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बहुत जल्द आपके एक्सरसाइज 3.2 पे। ठीक है, आज क्या क्या सीखे? बहुत कुछ सीखे, बताने लायक ही नहीं छोड़ा, इतना कुछ सिखा दिया। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और देखो वीडियो को। बाय बाय।